हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे तुलसी विवाह कौन से दिन है और तुलसी विवाह कैसे करें घर पे अकेले, और तुलसी विवाह की जो पूजन की सामग्री होती है उस सब के बारे में। दोस्तों, सन 2023 में तुलसी विवाह जो है वो 24 नवंबर को मनाया जाएगा। सबसे पहले तुलसी विवाह वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है। उठने के बाद स्नान कर लेना है और स्नान करके जो नए वस्त्र होते हैं उन्हें धारण कर लेना है। उसके बाद में आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। इसके बाद में जब आप तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी माता का विवाह करवाएं, तो सबसे पहले आपको तुलसी माता को लाल चुंदरी उड़ा देनी है। उसके बाद में तुलसी माता का 16 श्रृंगार कर देना है। तुलसी माता को ऐसे ही सजा देना है जैसे सामान्य विवाह में जो स्त्रियां होती हैं वो सजती हैं, इस तरह दुल्हन की तरह ही माता तुलसी को भी सजा देना है। फिर इसके बाद पूरे घर को फूलों से सजा देना है। जैसे विवाह होता उसी प्रकार पूरे घर को भी फूलों से सजा देना है और पास की चीज़ों को भी फूलों की सहायता से सजा देना है। इसके बाद में आप पंडित जी को अपने घर पे बुलाइए। शैलीग्राम जो होते हैं उनको दूल्हा तथा तुलसी माता को दुल्हन बनाकर विधि विधान से विवाह करवाइए। तुलसी विवाह में 7 फेरे के साथ साथ वह सब विधान होते हैं जो सामान्यतः विवाह में पंडित जी करवाते हैं। दोस्तों, जो तुलसी माता का विवाह होता है वो बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे सामाजिक विवाह जो होते हैं, सामान्यतः विवाह, इसी प्रकार तुलसी माता का शैलीग्राम के साथ विवाह कराया जाता है। 7 फेरे भी दिलाए जाते हैं और जो वर पक्ष और वधू पक्ष होते हैं उनसे अलग अलग टोलियां आती हैं। जैसे शैलीग्राम की टोलियां अलग होती हैं, तुलसी माता की टोली जो होती है वो अलग होती है, और शैलीग्राम बारात लेकर तुलसी माता के घर पे आते हैं और शादी करवाते हैं। 7 फेरे दिलवाते हैं शैलीग्राम के साथ पंडित जी जो होते हैं, और वो अपने मंत्र पढ़ते हैं। उसी के बाद में वहाँ पर भोजन भी कराया जाता है, जलपान भी कराया जाता है। इसके बाद में भगवान विष्णु और तुलसी माता की आरती की जाती है। जो तुलसी विवाह में पूजन की सामग्री होती है उसमें सबसे पहले तुलसी का पौधा होता है और एक भगवान विष्णु की प्रतिमा होती है, जैसे कि कोई तस्वीर हो या फिर कोई मूर्ति हो भगवान विष्णु की। शैलीग्राम जो होते हैं उसे आपको रखना है। तुलसी माता की माला जो होती है उसे भी आपको रखना है। कुछ फूल पत्तियां रखनी है, फूलों की 2 माला रखनी है, थोड़ी सी मौली रखनी है, कलावा रखना है, सिंदूर रखना है, एक दीपक जलाकर रखना है, और भी ऐसी कई अन्य वस्तु हैं जिन्हें आपको तुलसी विवाह में अवश्य रखना है। जैसे कि जो भोग का सामान होता है वो रखना है, कुछ मिठाइयाँ भी रखनी होती हैं, और आपको 1 लोटे में जल रखना होता है। और दोस्तों, थोड़ी सी आपको रोली रखनी होती है। और तुलसी माता के पास में आपको सुहाग का जो भी सामान होता है श्रृंगार का, वो सारा सुहाग का सामान रखना होता है। एक लाल कलर की साड़ी रखनी होती है। तुलसी माता को एक लाल कलर की चुंदरी उड़ानी होती है, और आपको एक दीपक तुलसी माता के पास में जलाकर रखना होता है, और साथ ही आपको थोड़ी धूप या अगरबत्ती आपको लगानी होती है। थोड़े बहुत फल फ्रूट रखने होते हैं। फल में आप केला भी रख सकते हैं, अमरूद भी रख सकते हैं, सिंघाड़े भी रख सकते हैं। दोस्तों, इस सामान के साथ आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं और इस प्रकार से आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। याद रखें, तुलसी विवाह में आपको तुलसी माता के 7 फेरे अवश्य ही करवाने होते हैं, इसी से विवाह संपन्न होता है। तुलसी माता और शैलीग्राम का विवाह कराने के लिए आपको इन सब सामग्रियों की आवश्यक ही ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं सब सामग्रियों से तुलसी माता का विवाह संपन्न होता है। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर